हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। कई जगह पर एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी काफ़ी प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वो हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। आज हम जानेंगे साल 2020 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह कब किया जाएगा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा और तुलसी विवाह की पूजा विधि और तुलसी विवाह की कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह अनुष्ठान है। इस त्यौहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का अवतार कही जाती हैं, जो वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू शादी की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी का पौधा और दूल्हा शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु जी होते हैं। महिलाएं विवाह गीत और भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगलाष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा है। घर और मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है और तुलसी जी को लाल चुनरी 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालिग्राम और तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर में पॉजिटिविटी आती है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है उन घरों में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते हैं। तो तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। रोज़ ही तुलसी में जल भी अर्पित करना चाहिए, लेकिन तुलसी पूजा के, तुलसी को पत्ते तोड़ने के और तुलसी को जल अर्पित करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि संडे को, एतवार को और एकादशी को तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए। लेकिन तुलसी की पूजा सुबह शाम रोज़ करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। तुलसी की पूजा करने से ही भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। साल 2020 में तुलसी विवाह का आयोजन 26 नवंबर गुरुवार के दिन होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर बुधवार प्रातःकाल 2:42 पर और 26 नवंबर गुरुवार प्रातःकाल 5:10 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर प्रातःकाल 5:10 पर और 27 नवंबर प्रातःकाल 7:46 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह कराने की मान्यता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का रूप माना गया है और तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर
स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार की सभी सामग्री 16 श्रृंगार की सभी सामग्री वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद शिलारूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के पास स्थापित करते हुए विधि पूर्वक उनका विवाह संपन्न कराएं। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम की 7 परिक्रमा करके आरती करें और इस तरह मतलब तुलसी विवाह संपन्न कराएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो लोग शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि सबसे शुभ होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं वे दंपति तुलसी विवाह करते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का आयोजन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। अब सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था। वहाँ से वह फिर अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। वहाँ जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई, डर गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गई। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। यह देखकर सभी देव देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की
कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला काट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में बैठकर पूजा पाठ करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी ना करें और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव, जय तुलसी माता।